विश्व मुक्केबाजी में लहराया भारत का परचम। 48 किलोग्राम भारत भार वर्ग में नीतू घंगस बनी वर्ल्ड चैंपियन। नीतू घंगस ने फाइनल में मंगोलिया की बॉक्सर लुत्सेखान अल्तासेटसेक को 5-0 से हराकर जीता गोल्ड। इस जीत के साथ ही नीतू घंगस वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली छठी भारतीय मुक्केबाज बन गई हैं। इससे पहले मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी, लेखा केसी और निखत जरीन ने किया है कमाल। रविवार को भारत की स्टार बॉक्सर निखत जरीन का फाइनल। 50 किलो भार वर्ग में जरीन वियतनाम की गुएन थीटैम से भिड़ेंगी। दिल्ली में हो रही विश्व चैंपियनशिप में 75 किलो भार वर्ग में लवलीना बोरगोहेन से भी गोल्ड की उम्मीद। सेमीफाइनल में लवलीना ने चीन के खिलाड़ी को किया था पस्त। कर्नाटक में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में दूसरी बार चूक। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ भागता हुआ आया शख्स। जनवरी में भी हुबली में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई थी चूक। कर्नाटक में बीजेपी का चुनावी जोर। दावड़गेरे में पीएम मोदी की रैली। कहा फिर से बनेगी डबल इंजन सरकार। संकल्प यात्रा के समापन पर बोले पीएम। कहा कांग्रेस अध्यक्ष के घर में बीजेपी ने मेयर का चुनाव जीता। प्रधानमंत्री मोदी ने चिकबल्लापुर में मेडिकल संस्थान का भी किया उद्घाटन। कर्नाटक में हुए विकास की पीएम मोदी ने की तारीफ। कहा यहां करीब 70 मेडिकल कॉलेज। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने की मेट्रो की सवारी। ट्रेन में मजदूरों और यात्रियों से की बातचीत। लोकसभा से सदस्यता रद्द होने के बाद पहली बार राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। माफी नहीं मांगने की जिद पर अड़े राहुल गांधी। राहुल गांधी ने सांसदी जाने को बताया देश के लोकतंत्र पर हमला। कहा पीएम ने विपक्ष को दिया बड़ा हथियार। अदानी के मुद्दे को राहुल गांधी ने दोबारा उठाया। कहा अदानी की कंपनी 20,000 करोड़ रुपए इसमें किसके। संसद की सदस्यता जाने पर बोले राहुल। कहा जेल जाने से डरता नहीं, लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा लोकसभा में मेरी आवाज दबाई गई। मेरे अगले भाषण से डरकर किया गया बाहर। राहुल गांधी पर सुशील मोदी ने दिया बयान। कहा राहुल गांधी ने अपने बयान से पिछड़ों का किया अपमान। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल पर किया तंज। कहा राहुल को लालू प्रसाद का श्राप लगा है। डीएमके के उदय निधि स्टालिन ने भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा पीएम नहीं चाहते राहुल अदानी की बात करें। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को घेरा। कहा झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत। राहुल की सदस्यता जाने पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी को याद दिलाई अटल जी की पंक्तियां। कहा छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। पहली बार नक्सलियों के गढ़ बस्तर जगदलपुर में मनाया गया सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस। गृहमंत्री अमित शाह ने की शिरकत। गृहमंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के परेड की संभाली कमान, सलामी ली। वीरों को सम्मानित भी किया। गृहमंत्री ने सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर बधाई दी। उन्होंने 2249 जवानों की शहादत पर दुख जताते हुए दी श्रद्धांजलि। 2249 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मैं आज इस मंच से कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सीआरपीएफ के वो सभी 2249 जवानों को हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं। स्थापना दिवस कार्यक्रम में जाबाजों ने दिखाया हैरतंगेज करतब। गृहमंत्री ने बढ़ाया जवानों का हौसला। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर भोपाल में कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंह पर ताला लगाकर जताया विरोध। भोपाल में पीसीसी कार्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं के हाथ में दिखे डरो मत के पोस्टर। मुंबई में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। मुंह पर काली पट्टी बांधकर राहुल की सदस्यता रद्द करने का विरोध।
वायनाड में राहुल की बर्खास्तगी पर कांग्रेस कमेटी ने काला दिवस मनाया। इसी जगह से लोकसभा सांसद थे राहुल गांधी। राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में कांग्रेस कल राजघाट पर करेगी संकल्प सत्याग्रह। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस ने खोले पत्ते। 124 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे का नाम भी लिस्ट में शामिल। सीतापुर से चुनाव लड़ेंगे प्रियांक। सिद्धारमैया को वरुणा से चुनावी मैदान में उतारा गया। डीके शिव कुमार को कनकपुरा से मिला मौका। बबलेश्वर में से एमबी पाटिल, शिवाजी नगर से अरशद रिजवान को मिला टिकट। कांग्रेस ने दिनेश गुंडूराव को भी बनाया उम्मीदवार। गांधीनगर से मिला टिकट। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा पर ईडी का शिकंजा। करीब 7 घंटे ईडी ने की मीसा से पूछताछ। लैंड फॉर जॉब मामले में ही सीबीआई के सामने तेजस्वी यादव की पेशी। तेजस्वी बोले, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। 7 घंटे तक ईडी ने की सवालों की बौछार। मीसा यादव से मिलने उनके घर पहुंचे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। कहा, क्षेत्रीय पार्टियों का अपमान करती हैं राष्ट्रीय पार्टियां। राष्ट्रीय दल, नेशनल पार्टीज कोशिश करती हैं रीजनल पार्टीज को अपमानित करने के लिए, बदनाम करने के लिए। एक जमाने में जब कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी तो वो क्षेत्रीय दलों के ऊपर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के छापे लगवाती थी। आज बीजेपी है तो वो रास्ता वही है, रास्ता अलग नहीं हुआ है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। कहा, पहले कांग्रेस भी करती थी एजेंसियों का दुरुपयोग। 3 उच्च न्यायालयों को जल्द मिलेंगे नए मुख्य न्यायाधीश। केंद्र सरकार ने नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश पद पर थे जस्टिस दिवाकर। जस्टिस रमेश सिन्हा बने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में थी जस्टिस सिन्हा की नियुक्ति। जस्टिस विनोद चंद्रन को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे जस्टिस चंद्रन। जजों की नियुक्ति पर संसदीय समिति ने दी थी रिपोर्ट। जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने का दिया था सुझाव। गोरखपुर में लगाए गए खालिस्तानी अमृतपाल सिंह के पोस्टर 7 राज्यों की पुलिस कर रही है तलाश। इंदौर में अमृतपाल सिंह का गुर्गा गिरफ्तार। फरार होने से खालिस्तानी ने इसे गुर्गे को किया था फोन। अमृतपाल सिंह के विदेश भागने की आशंका। सभी इंटरनेशनल बॉर्डर पर अलर्ट। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानियों और भारतीयों में झड़प। भारत माता की जय के लगे नारे। भारतीय कॉन्सुलेट के सामने इकट्ठा हुए थे खालिस्तानी। हिंदुस्तानी झंडे के साथ भारत प्रेमियों ने संभाला मोर्चा। चमोली में बारिश के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन। देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाले यात्री फंसे। चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 को खोलने का काम जारी। एनएच की टीम ने मशीनों को काम पर लगाया। बद्रीनाथ धाम में बारिश के साथ ही बर्फबारी का दौर भी शुरू। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखी। बागेश्वर में लगातार हुई बारिश और बर्फबारी से ढक गई हिमालय की चोटियां। पर्यटकों ने दिलकश नजारे को कैमरे में किया कैद। धर्मशाला में तेज बारिश के चलते लुढ़क गया पारा। मौसम ठंडा होने के चलते गर्म कपड़े पहनने लगे लोग। छत्तीसगढ़ की सुकमा में नक्सल के खिलाफ बड़ी कामयाबी। 16 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। जेल के भीतर हो रही गड़बड़ियों को लेकर गुजरात पुलिस का बड़ा एक्शन। लाजपोर की जेल में मारा छापा। जेल में छापों को लेकर गुजरात के मंत्री हर्ष सिंघवी ने की हाई लेवल मीटिंग। गांधीनगर में डीजीपी कार्यालय में हुई बैठक। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के गृह जनपद मऊ में बिजली विभाग ने अपने कर्मचारियों पर दर्ज कराया मुकदमा। भ्रष्टाचार का लगाया आरोप।
मेरठ में यूपी के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी और उनके परिवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 11 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क। समस्तीपुर में विधिक सेवा प्राधिकरण की शानदार पहल। स्वास्थ्य जागरूकता रथ को जज ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जयपुर में ईराना माता ने किया अग्नि स्नान। सब कुछ जलकर राख, सिर्फ माता की मूर्ति रही महफूज। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को दिया 4% डीए बढ़ोतरी का तोहफा। प्रदेश में 38 से बढ़ाकर 42% हुआ महंगाई भत्ता। पेंशन धारकों को होगा फायदा। बागपत में ओलावृष्टि और बारिश के चलते गेहूं सरसों की फसल हुई तबाह। आरएलडी कार्यकर्ताओं ने फसल नुकसान मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। जम्मू के प्रसिद्ध हिल स्टेशन पटनी टॉप में ताजा बर्फबारी। सैलानी उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। विंध्याचल में नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विशेष पूजा। सुबह से लगी भक्तों की कतार। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया गुरु रविदास बानी अध्ययन केंद्र का शिलान्यास। दी 25 करोड़ की पहली किश्त। देहरादून में आयोजित खेल रत्न अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। कहा, खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से देश का नाम करते हैं रोशन। देहरादून में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सरकार को 1 साल पूरा होने पर जनता को कहा धन्यवाद। टोंक में बनस्थली विद्यापीठ के वार्षिक समारोह में पहुंचे सीएम गहलोत। कहा, हमने 5 सालों में खोले 300 से ज्यादा कॉलेज। राजौरी के सीमावर्ती इलाकों में तेजी से चल रहा है सड़क निर्माण का कार्य। कालाकोट राजमार्ग पर पुल निर्माण जारी। समस्तीपुर में स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण लाल और उमा सिन्हा की प्रतिमा का अनावरण। समारोह में मंत्री आलोक कुमार मेहता रहे मौजूद। सीतापुर जिले के महमूदाबाद में आयोजित जन चौपाल में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। लोगों की समस्याओं का किया समाधान। मैनपुरी में ड्रग रैकेट के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रुद्रपुर में 1 फुट वेयर के गोदाम में आग लगी। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। इटावा में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का मुआवजे की जांच को लेकर प्रदर्शन। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। पटना में बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर जन अधिकार पार्टी का हंगामा। गले में बिजली का मीटर लगाकर किया प्रदर्शन। करौली में मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन। डीसी को सौंपा ज्ञापन। झालावाड़ में मंडी में गेहूं के कम भाव मिलने के चलते किसानों में नाराजगी। प्रशासन ने किसानों को समझाकर खुलवाया जाम। यूपी के बुलंदशहर में भूकंप को लेकर एनडीआरएफ और पुलिस की मॉक ड्रिल। जिला अस्पताल में किया गया था आयोजन। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष को एसआईटी का नोटिस। पेपर लीक मामले में होगी पूछताछ। 26 मार्च को एसआईटी ने तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष को पूछताछ के लिए बुलाया। होंगे सवाल जवाब। पेपर लीक मामले में पहले भी तेलंगाना बीजेपी चीफ को मिला था नोटिस। नहीं हुए थे पेश। देश में पिछले 24 घंटों में 910 मरीज हुए स्वस्थ। 98.79% ठीक होने की है दर। देश में आज 1590 नए कोरोना के मामले। 0.0% रही सक्रिय मामलों की दर। लेबनान के बैंकों में जमा अपना पैसा ना निकाल पाने से नाराज लोगों ने कई बैंकों पर बोला धावा। सेंट्रल बैंक के गेट पर लगाई आग। ब्राजील के तटीय शहर रियो में पुलिस और कथित ड्रग तस्करों के बीच भारी गोलाबारी। पुलिस ने कहा, मारे गए सभी अपराधी। न्यूयॉर्क की एक इमारत में लगी भीषण आग। आसपास के घरों को कराया गया खाली। चाइना टाउन में लगी आग पर घंटों मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया काबू। स्पेसएक्स ने एक साथ 56 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को किया लॉन्च। फाल्कन 9 रॉकेट से छोड़े गए उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में हुए स्थापित। चाइना फैशन वीक की रंगारंग शुरुआत। पारंपरिक और आधुनिक ड्रेस में जमकर जलवे बिखेरती नजर आई मॉडल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने की कनाडा की प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात। चीन रूस से मिल रही सुरक्षा चुनौतियों से मिलकर निपटने पर बनी सहमति।
यूक्रेनी सेना में ट्रेनिंग के बाद शामिल हुए 334 नए अधिकारी राजधानी कीव में हुए समारोह में राष्ट्रपति जेलेंस्की रहे मौजूद। कहा, रूस को हर हाल में देंगे मात। इंग्लैंड के एक सैन्य अड्डे पर प्रशिक्षण ले रहे यूक्रेनी सैनिकों की तस्वीरें आई सामने। AS-90 तोप चलाने की ट्रेनिंग लेते दिखे करीब 70 यूक्रेनी सैनिक। स्पेन में भी दर्जनों यूक्रेनी सैनिक ले रहे हैं मिलिट्री ट्रेनिंग। जंग के दौरान खंदकों और पुलों के निर्माण के गुण भी सीख रहे हैं। अमेरिका में 2 टीचरों को मारी गई गोली से नाराज शिक्षकों ने निकाला मार्च। सरकार से स्कूलों में सख्त सुरक्षा मुहैया कराने की मांग। एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में शेयर किया एक क्यूट वीडियो, जिसमें वो अपनी बेटी देवी के साथ बात करती नजर आई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म भीड़ ऑनलाइन लीक हुई। फिल्म भीड़ 24 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। थ्रिलर फिल्म भोला का नया ट्रैक दिल है भोला रिलीज हुआ। अजय ने इस सॉन्ग को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। आदित्य रॉय कपूर और मृणाल ठाकुर की अपकमिंग फिल्म गुमराह का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म में आदित्य रॉय कपूर डबल रोल में नजर आएंगे। करीना कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की बड़ी खबर। इस वीडियो में करीना ने 3 इडियट्स की सीक्वल को किया कंफर्म।